सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्वॉलोड स्टार एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे लुओ फेंग यहाँ पे एरो किंग की मदद से उस स्टार टावर के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पे लुओ फेंग और एरो किंग का सामना यहाँ पर एक बहुत बड़े से बीस्ट से होता है जो कि यहाँ के ही गार्डियंस थे। लेकिन लुओ फेंग और एरो किंग दोनों मिलकर उसे धूल चटा देते हैं। और यहाँ पर ये लोग एक चीज नोटिस करते हैं कि यहाँ के ये जो गार्डियंस है ये पहले से ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि ये शायद वही वक्त है जब स्टार सील अपीयर होने वाला है। इसी के साथ ये लोग जैसे जैसे और डीप में जाते हैं तो यहाँ पर इनका सामना कुछ एलियन रेसेस के बंदों से हो जाता है। और इनमें जो सबसे पहला नाम था वो यहाँ पर खुद को जो पर्पल बेल किंग है उसका जिगरी भाई बताता है और कहने लगता है कि आज मैं अपने जिगरी भाई की मौत का बदला तुमसे लेके रहूंगा। और अब आगे सहो में हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम चैन को देखते हैं, जहाँ पर वो लुओ फेंग से कहता है कि तुमने जो उसके साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा और आज उसका बदला तो हर हाल में तुमसे लूंगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लुओ फेंग उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर फालतू बकवास के लिए आए हो, लेकिन मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं। जो सुनकर चैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि अच्छा तो तुम्हें मरने की इतने ज्यादा जल्दी है कि तुम मुझे बोलने भी नहीं दे रहे हो। बेवकूफ लड़के, आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर मेरी पावर क्या है। और हाँ, एक बात अच्छे से जान लो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि भले ही तुमने यानजी कॉन्टिनेंट में 18 किंग लेवल के बंदों को जान से मार दिया है, लेकिन ये जगह यानजी कॉन्टिनेंट नहीं है, ये स्टार टावर है जहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स गैदर होते हैं। तो तुम्हें इनके सामने ऐसे एरोगेंट बनने का कोई हक नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी दौरान एरो किंग के कान खड़े हो जाते हैं और वो इसकी सारी बकवास सुन रहा था कि तभी यहाँ पर चैंग आगे कहने लगता है कि आज यहाँ पर जो तुम्हारी जान लेगा उस बंदे का नाम चैन है, यानी कि मैं। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एरो किंग होता है वो अपने उस जायंट से फॉर्म में आ जाता है और उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है, जो देखकर सभी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। और यहाँ पर जैसे ही चैन पीछे मुड़ के देखता है तो वो अपने डिफेंस में यहाँ पे उस पे अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो एरो किंग था वो तो भाई गुस्से से आग बबूला हो चुका था और वो सीधा उस पे एक मुक्का रख देता है, जिससे चैन के पुर्जे पुर्जे खुल जाते हैं और वो तेजी से जमीन पे जा गिरता है। जिसके बाद यहाँ पे एरो किंग सभी से कहने लगता है कि जो भी यहाँ पर मेरे मास्टर की इंसल्ट करेगा उसे मैं मौत के घाट उतार दूंगा। यहाँ पर सभी को क्लियर मैसेज मिल जाता है कि तभी हम उस जायंट से बॉडी के अंदर एरो किंग को देखते हैं, जहाँ पर बेचारे के फेस पर आटुका ने कलाकारी दिखाई थी क्योंकि बीच में ये सो गया था। और तभी बाबता कहने लगती है कि बड़ा आया हमें मारने। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर एक जायंट सा पोर्टल बनने लगता है, जिसे देखते साथ ही लुओ फेंग और बाकी सभी लोग कहने लगते हैं कि ये तो एग्जिट है और फिर तेजी से ये लोग उसकी डायरेक्शन में रवाना हो जाते हैं। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि लुओ फेंग तेजी से यहाँ से उड़ के बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर इसे फॉलो करते हुए कुछ लोग आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि एक बात बताओ, आखिर अभी अभी जो तुमने किया इसका क्या मतलब है। जिस पर लुओ फेंग कहता है कि क्यों, तुम्हें मतलब समझ नहीं आया। तुम लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए कि कभी भी किसी वॉरियर के डिग्निटी को चैलेंज नहीं करना चाहिए। और अगर तुम लोग यहाँ पर चैन का बदला लेने आए हो तो मैं एक बात अच्छे से बता दूं, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और तुम लोग मुझसे फाइट कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि जो स्टार सील है वो अब बहुत ही जल्द इमर्ज होने वाली है। तो अभी अगर तुम लड़के यहाँ पर अपनी एनर्जी को जाया करोगे तो तुम इनडायरेक्टली बाकी के जो अदर वॉरियर्स हैं उन्हें ही बेनिफिट पहुँचाओगे। यहाँ पर ये सुनकर जो इनका मेन बंदा था वो भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तभी ये लोग अपने आसपास से जैसे ही नजरें दौड़ाते हैं तो पाते हैं कि दूसरे रेसेस के जो बंदे होते हैं ये लोग तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जो देखकर इनका बंदा कहने लगता है कि ठीक है, फिर उम्मीद करता हूँ कि तुम एंड तक सरवाइव करोगे क्योंकि फिर तो हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। जिसके बाद ये लोग भी आगे की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं और लुओ फेंग भी इनके पीछे जाते हुए कहता है कि ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग भी एंड तक सरवाइव करोगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि लुओ फेंग और ये बंदा बाकी सभी लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि तभी यहाँ पर हम इंसेक्ट क्लैन की क्वीन को देखते हैं, जो कि यहाँ पे अपने बंदों के साथ उड़ रही थी। और जैसे ही वो यहाँ पर लुओ फेंग की प्रेजेंस को फील करती है, साथ ही यहाँ पे अरीना की प्रेजेंस को फील करती है, तो वो यहाँ पर कहने लगती है कि कितनी शर्मनाक बात है। बस फिर क्या, यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ये चीज अरीना फील करती है तो अचानक से लुओ फेंग की बॉडी कांप उठती है और वो अपने मन में कहने लगता है कि न जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने ये जो छोटा सा स्क्वाड है जिनकी संख्या इतनी कम है लेकिन इनकी प्रेजेंस इतनी ज्यादा ओवरवेलमिंग है कि जब मैं मैकेनिकल रेस के बंदों से मिला था तो तभी मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। और शायद ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये जो लोग जा रहे हैं इनके पास जो वर्ल्ड रिंग है इसके अंदर कोई पावरफुल बीइंग मौजूद है। यहाँ पर लुओ फेंग ने इससे पहले कि कुछ और पता लगा था, तभी उसे एग्जिट नजर आता है और जैसे ये लोग उस पोर्टल के जरिए से बाहर निकलते हैं तो भाई साहब यहाँ पर अलग अलग रेस
रेसेस के ऑलरेडी बहुत से बंदे मौजूद थे कि तभी यहाँ पर उसे अपना एक पुराना दोस्त मिलता है जो कि स्टार फैंटेसी किंग का भी बहुत ही अच्छा दोस्त है। और हम देखते हैं कि वो भी लू फेंग को देखकर यहाँ पे खुश था। इसी दौरान जो बाकी के लोग थे वो यहाँ पे लू फेंग को देखकर उसे काफी ज्यादा चीयर अप भी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि यांजी कॉन्टिनेंट में लू फेंग ने क्या तबाही मचाई थी। इसी के साथ हम यहाँ पर किंग चैंग ची को भी देखते हैं, जहाँ पर वो आते साथ ही लू फेंग से कहता है कि मेरा नाम किंग चैंग की है और तुमसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। इसी के साथ लू फेंग को बताया जाता है कि यहाँ पर जो अदर रेसेस के बंदे हैं वो ऑलरेडी उस स्टार सील के लिए आपस में ही फाइट कर रहे हैं। इसी के साथ लू फेंग को बताया जाता है कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स बन चुके हैं जो कि आपस में फाइट कर रहे हैं और जिनकी तादाद 1000 से भी ज्यादा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लू फेंग भी इन्हें देख रहा था और तभी वो बताने लगता है कि अच्छा हुआ कि तुमने हमें ज्वाइन कर लिया, इससे हमारी स्ट्रेंथ और ज्यादा बूस्ट हो चुकी है और हमारा जो कॉन्फिडेंस है ये भी बढ़ चुका है। यहाँ पे लू फेंग कहने लगता है कि मुझे ये बताओ कि इस वक्त हमारे लिए कौन सा ग्रुप सबसे बड़ा थ्रेट है, जिसमें वो बताता है कि हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा इस वक्त इंसेक्ट ट्राइब है। और यहाँ पर जो इंसेक्ट ट्राइब को लीड कर रहा है वो लीडर नैन यिंग, जो कि बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है और वो स्ट्रेटेजी बनाने में बहुत ज्यादा माहिर है। जिसके बाद आती है बारी मैकेनिकल रेस के लिमिट किंग की, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसी के साथ यहाँ पे पोर्टल ओपन होता है और बताने लगता है कि लो शैतान का नाम लिया और वो हाजिर। और सबसे एंड में है डीमन ट्राइब का शुआन मू किंग, जो कि एक 1 मैन आर्मी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि शुआन मू किंग आते साथ ही अपनी टेरिफाइंग ऑरा को रिलीज करने लगता है और जैसे ही अपने हाथ को हल्का सा हिलाता है तो आसपास के माउंटेन्स यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और यहाँ पर इसके इम्पैक्ट से ही सभी को ये अंदाजा हो चुका था कि ये अकेला ही एक पूरी की पूरी फौज को निपटा सकता है। जिसके बाद फॉर्मेशन किंग बताने लगता है कि यहाँ पर जिन जिन को भी मैंने तुम्हें बताया है इनकी जो स्ट्रेंथ है ये इनविंसिबल किंग लेवल से भी ज्यादा है। इनसे अकेले फाइट करना ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन इस बार तो ये लोग बहुत ही पावरफुल वॉरियर्स के साथ यहाँ पे गैदर हुए हैं। तो यांग अब अंदाजा लगा लो कि हमें यहाँ पर इन्हें कितनी कड़ी टक्कर देनी पड़ेगी। यहाँ पर लू फेंग कहता है कि फिर तो हमारे लिए वाकई में थोड़ी दिक्कत तो आने वाली है। अब यहाँ पर ये लोग ये सारी बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पे स्पेस में एक पोर्टल ओपन होता है और हम एक बहुत ही पावरफुल से बीइंग को यहाँ पर आते हुए देखते हैं। और जिसके आते साथ ही सभी लोग हैरानी के साथ बस उसे ही देखे जा रहे थे और हमें बताया जाता है कि असल में इसे 7 स्वॉर्ड किंग कहा जाता है और जो कि देखने में ही लग रहा था कि काफी दमदार प्लेयर है। इसी के साथ यहाँ पर वो इनके सामने से चला जाता है और लू फेंग यहाँ पे पूछता है कि आखिर इस बंदे का नाम क्या है, जिस पर वो बताने लगता है कि इसे 7 स्वॉर्ड किंग कहा जाता है और इसकी स्ट्रेंथ जिन 3 एलियंस का मैंने तुम्हें जिक्र किया उनके इक्वल है। और इसके बारे में एक रूमर ये भी है कि ऐसा कहा जाता है कि ये असल में एक यूनिवर्स मास्टर का पर्सनल डिसाइपल है और इसके मास्टर भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो राइजिंग स्टार बर्डलाइन से इसकी जो स्ट्रेंथ है ये बहुत ज्यादा है। यहाँ पर बर्डलाइन का नाम सुनकर लू फेंग भी उसके बारे में याद करने लगता है और तभी यहाँ पर फॉर्मेशन किंग बताने लगता है कि अनफॉर्चुनेटली इसका सामना भी हम ही से होगा। और इस 7 स्वॉर्ड किंग की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि ये अकेले ही यहाँ मौजूद आधे से ज्यादा जो फॉलोवर्स हैं उन्हें निपटा सकता है। और जिसका मतलब ये है कि इससे डरकर आधे लोग तो वैसे ही पीछे हट जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि हमारी स्ट्रेंथ भी कम हो सकती है। अब यहाँ पर ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी एक और पोर्टल ओपन होता है और जिसे देखते साथ ही सभी कहते हैं कि ये एक और एग्जिट है, तो चलो अब हमें निकलना चाहिए। यहाँ पर ये कहते साथ ही सभी लोग उस पोर्टल की तरफ रवाना होते हैं। तो यहाँ पे जो लू फेंग और फॉर्मेशन किंग है ये भी एक दूसरे को इशारा करते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि असल में ये जो पूरी की पूरी जगह है ये किसी ब्लॉक चेन से बनी हुई है और जिसमें कि हर एक चेन में एक अलग अलग जगह एक अलग अलग प्लेनेट एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पे जैसे ही लू फेंग टेलीपोर्ट होता है तो वो कहने लगता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर किसी को भी कम आंकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग यहाँ तक आए हैं तो जाहिर है वो लोग बहुत ही ज्यादा बहादुर हैं और इनकी स्ट्रेंथ अगर एवरेज निकाली जाए तो किंग लेवल के बंदे यहाँ पे हैं और जिनकी तादाद 1 लाख से भी ज्यादा है। और अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो होंग अलायंस में जितने मेंबर्स हैं ये तादाद उसके इक्वल है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वापस से सभी अलग अलग रेसेस के जो बंदे होते हैं वो अपने वॉरियर्स के साथ एक जगह पे गैदर हो जाते हैं। और यहाँ पर इतने सारे किंग लेवल के बंदों को देखकर एरो किंग भी कहने लगता है कि वाकई में इतने सारे किंग लेवल के बंदों को एक साथ देख पाना बहुत ही ज्यादा रोमांचक लगता है। जिसमें लू फेंग कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन यहाँ पर हर एक बंदा अपने अपने इलाके में पावर हाउस के रूप में जाना जाता होगा, लेकिन आज यही लेजेंडरी पावर हाउस यहाँ पे गैदर हुए हैं, किस लिए? वो भी सिर्फ उस स्टार सील को अचीव करने के लिए। यहाँ पर सभी की निगाहें नीचे की तरफ सेट हो जाती है कि तभी एक बंदा कहने लगता है कि दोस्तों जरा देखो वो स्टार सील अपीयर हो रहा है। जिसके बाद हम नीचे की तरफ देखते हैं जहाँ पर हम बहुत से प्लेनेट कोर्स को आपस में कंबाइन होता हुआ देख रहे थे और तभी इनके बीच में वो स्टार सील भी नजर आता है जो कि ऊपर की तरफ आ रहा था। साथ ही हम देखते हैं कि उस पॉन्ड के आसपास के जो चट्टान होते हैं
उनसे भी एनर्जीज निकलती है और सामने की तरफ गैदर होती है। जितने भी लोग होते हैं यहाँ पर सभी की निगाहें उसी स्टार सील पे सेट हो जाती है। तभी उस लेक में से वो स्टार सील उसे फाड़ते हुए बाहर निकलने लगता है। साथ ही यहाँ पर बहुत ही तेज बिजली भी गिर रही थी और इसी मोमेंट पे हम नैन यिंग को देखते हैं जो कि उस वर्ल्ड रिंग से बाहर आ जाती है और आते साथ इस नजारे को देखकर कहती है कि अब मजा आएगा। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी के लोग भी अपने अपने लोगों को आगाह करते हुए कहते हैं कि कोई भी अपनी नजरें नहीं हटाएगा, हमें अपनी बैटल स्ट्रेटेजी पर यकीन रखना चाहिए। भले ही यहाँ पे चैन हमारे बीच नहीं रहा लेकिन हम फिर भी किसी से नहीं हार सकते। भूलो मत कि हम लोग मैकेनिकल रेस से बिलोंग करते हैं। जिसके साथ हम लो फेंग को देखते हैं जो कि सभी से कहता है कि यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा इमोर्टल्स मौजूद है, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि इनमें से जो सबसे ज्यादा टेरिफाइंग पावर है वो कौन पोसेस करता है और हमें नहीं पता कि हमारे सामने कौन सा दुश्मन कब आके खड़ा हो जाए। जिसके बाद वो धीमी आवाज में कहने लगता है कि पर हमारी तादाद बहुत कम है और इतनी कम तादाद के साथ उस स्टार सील को अचीव करना सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मुश्किल क्या, अगर मैं ठीक से सोचूं तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। जो सुनकर फॉर्मेशन किंग कहता है कि चिंता मत करो, हमारे एलाइज भी यहाँ पे आ चुके हैं। और हम देखते हैं किंग कू वो यहाँ पर 1000 से ज्यादा लोगों को ले आए थे और कहने लगते हैं कि मैंने मेरे भाई के कहने पे हमारे साथ एक स्क्वाड को ले आया जिनकी तादाद 1000 से ज्यादा है और उम्मीद करता हूँ कि इनसे हमें थोड़ी हेल्प मिलेगी। जिस पर हम देखते हैं कि लू फेंग समेत सभी लोग थोड़े खुश हो जाते हैं कि तभी फॉर्मेशन किंग उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि सच में तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। इसी के साथ वो यहाँ पर आगे आकर सभी को स्पीच देते हुए कहता है कि मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम बस अकेले नहीं है बल्कि यूनिवर्स के बहुत से पावरफुल बीइंग्स उस स्टार सील को पाने के लिए यहाँ पर फाइट करने वाले हैं और हम लोग बस अपनी फोर्सेस को कंबाइन करके एकजुट होकर ही इनका सामना कर सकते हैं, वरना हमारे पास जीतने का कोई मौका नहीं। और इसी वजह से आज अभी और इसी पल से हम सभी लोग कुछ वक्त के लिए एक नए अलायंस का हिस्सा बनेंगे जहाँ पर हम दोनों ही एक दूसरे की मदद करेंगे। जिसपे किंग कू वो कहने लगता है, ये तो कहने का मतलब ये है कि एट द एंड हमें स्टार सील मिल जाएगा ना। जो सुनकर सभी लोग उसी की तरफ देखने लगते हैं, जिस पर हम देखते हैं कि जो लो फेंग भी है वो भी कोई रिप्लाई नहीं देता। और तभी यहाँ पर फॉर्मेशन किंग कहने लगता है कि एक बार हम सभी लोग इन बड़े बड़े ग्रुप से फाइट करके आगे तक पहुँच जाए और फिर स्टार सील को ऑब्टेन कर ले, उसके बाद ये जो अलायंस है ये वहीं पर खत्म हो जाएगा। जिसके बाद हम सभी लोग अलग हो जाएंगे और फिर हम सभी लोग एक दूसरे से फाइट करके डिसाइड कर लेंगे कि एंड में किसे वो चीज मिलनी चाहिए। लेकिन तब तक के लिए हम सभी लोग एक टेम्पररी अलायंस का हिस्सा है और अगर इस दौरान किसी ने भी अलायंस को बिट्रे करने का सोचा या पीठ पीछे किसी पर भी अटैक किया तो उसके लिए उसे माफ नहीं किया जाएगा। और मैं किंग तेंजेन वादा करता हूँ कि अगर किसी ने ऐसी हिमाकत की तो मैं ऑन द स्पॉट उसे हमारे भाइयों की तरफ से एलिमिनेट कर दूंगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनली ये अलायंस भी बन जाती है और यहाँ पर जो दूसरे बंदे थे वो लोग भी काफी ज्यादा जोश में आ जाते हैं और सभी लोग यहाँ पर एक दूसरे को चेयर अप कर रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि फॉर्मेशन किंग आगे बताता है कि फिलहाल के लिए हर एक स्क्वाड में 100 मेंबर्स होंगे, तो कुल मिलाकर हमारे पास 10 स्क्वाड होगा और फिर हम लोग यहाँ पे आग लगा देंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लू फेंग होता है वो किंग तियांगजेन की स्पीच से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वो कहने लगता है कि इसने बस यहाँ पर कुछ ही अल्फाज बोले लेकिन ऑलरेडी यहाँ इसने सभी लोगों को यूनाइट कर दिया। वाकई में किंग तियांगजेन एक बहुत ही अच्छा लीडर है और इसकी लीडरशिप कमाल की है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पे जो स्टार सील होता है ये फाइनली आधा बाहर आ चुका था, जिसे देखते साथ ही सभी अपने मुख के टाइट करते हैं, अपने हाथ पैर फिट करते हैं और तेजी से स्टार सील को लपकने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। और जैसे ही बिजली की स्पीड के साथ स्टार सील बाहर आता है तो सभी लोग उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं कि तभी यहाँ का जो स्पेस है ये पूरी तरीके से लॉक हो जाता है और सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और हैरानी के साथ कहते हैं कि यहाँ का स्पेस लॉक हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि कोई भी यहाँ पर टेलीपोर्टेशन को यूज नहीं कर पाएगा। और हम देखते हैं कि मार काट यहाँ पर वो शुरू होती है कि हर तरफ बस फाइट ही चल रही थी और सभी लोग एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोक रहे थे कि तभी फॉर्मेशन किंग कहने लगता है कि यहाँ का स्पेस ऑलरेडी लॉक हो चुका है, अब हम लोग टेलीपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो हमें अपनी कंबाइंड फोर्स का ही यूज करना पड़ेगा ताकि हम आगे बढ़ पाए। इसी के साथ हम देखते हैं कि अभी ये लोग तेजी से उस स्टार सील की तरफ रवाना होने लगते हैं, लेकिन रास्ते में लुओ फेंग कहता है कि फिलहाल के लिए हमें टेलीपोर्टेशन के बारे में भूल जाना चाहिए क्योंकि हम सभी लोग वहाँ पे उड़कर पहुँच जाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग लुओ फेंग से एग्री करते हैं और यहाँ पे हर एक अटैक से डॉज करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन रास्ते में हम देखते हैं कि बहुत से बीस्ट क्वीन पे हमला करते हैं और कुछ तो इन्हें पूरा का पूरा निगल जाते हैं। साथ ही यहाँ पर हम कुछ ऐसे रेसेस के बंदों को भी देखते हैं जो कि अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। इनका मोटिव यही था कि भाई हम हासिल तो नहीं कर पाएंगे लेकिन तुम्हें भी हासिल करने नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो जो लोग उस स्टार सील के करीब जाते हैं उन पर और ज्यादा अटैक्स होने लगते हैं। चारों तरफ मार काट लगा था, लेकिन इन्हीं लोगों में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि उस स्टार सील तक पहुंच
पहुंच जाते हैं और जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था, यहाँ तक कि ये लोग उस पे लैंड करते साथ ही यहाँ पर लगे इस बड़े से बैरियर को पेनिट्रेट करना शुरू कर देते हैं। सभी लोग अपने हाथ आजमाते हैं और बाकी बचे लोग भी इनका पीछा करते हुए उसकी तरफ बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी अपने पावर्स का यूज करके बैरियर को पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी कामयाब नहीं होता। साथ ही लुओ फेंग भी आते साथ ही अपने पावर्स को यूज करता है और वो इस बैरियर की थिकनेस को देखकर मन में सोचता है कि आखिर कोई कैसे इसे हटा सकता है। जिसके बाद स्टार सीलिंग जो है ये वापस से नीचे की तरफ गिरने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ऊपर से इस पर बहुत से अटैक्स होने लगते हैं। यहाँ पर इस अटैक को देखते साथ ही लुओ फेंग समेत जितने भी लोग थे ये अपने ऊपर बैरियर को बनाने लगते हैं ताकि वो इस फोर्स को कैसे भी करके रोक सके, वरना ऐसे तो स्टार सील सीधा नीचे जा टकराएगी। और असल में नीचे का इलाका असल में डेंजर जोन है। हम देखते हैं कि सभी लोग अपनी जी जान लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये फोर्स बहुत ज्यादा होती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लोग हवा में फ्लोट कर रहे थे ये लोग भी बड़े खुश हो रहे थे, लेकिन अगले ही पल ये अटैक उन पे भी हो जाता है, जिससे सेकंड्स में ही उनकी बॉडी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लुओ फेंग और बाकी सबको देखते हैं, जहाँ पर लुओ फेंग डेंजर जोन की तरफ देखकर कहने लगता है कि नीचे के इलाके को डेंजर जोन कहा जाता है क्योंकि ये जगह स्टार टावर के क्योटिक के जो सीलिंग पावर है उससे भरी हुई है और ये ताकत इतनी ज्यादा है कि एक पीक किंग लेवल का बंदा अगर इसके कांटेक्ट में सेकंड्स के लिए भी आता है ना, तो ये ताकत इंस्टेंटली उसे भी जान से मार सकती है। और हम बिल्कुल ऐसा होता हुआ भी देखते हैं, जहाँ पर जैसे एक बंदा इससे टकराता है तो उसकी बॉडी बिल्कुल चकनाचूर हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग इन बॉडी पार्ट्स के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो बहुत ही कीमती ट्रेजर्स हैं। और इसी वजह से इनमें भी लड़ाई झगड़ा होने लगता है और ये लोग भी एक दूसरे को बस किंग लेवल के इमॉर्टल के बॉडी पार्ट्स के लिए मार देते हैं। इसी दौरान हम सेवन स्वॉर्ड किंग को देखते हैं, जहाँ पर वो भी अपनी पूरी फौज के साथ यहाँ पे सही सलामत पहुँच चुका था। साथ ही हम इंसेक्ट क्लैन की उस लड़की को भी देखते हैं, जहाँ पर वो भी अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुँच चुकी थी और वो स्माइल कर रही थी कि तभी लुओ फेंग जब इन सब की फौज को देखता है तो वो समझ जाता है कि जितने भी बड़े बड़े ग्रुप्स थे वो यहाँ पर सही सलामत पहुँच चुके हैं। इसी दौरान डीमन ट्राइब से हम उस बंदे को भी देखते हैं, जहाँ पर वो भी इन सभी को देखकर जोर शोर से हंस रहा था और वो भी कहने लगता है कि क्या बात है, इस बार तो काफी तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं, जिसका मतलब ये है कि लड़ने में बहुत मजा आएगा। कि तभी मैकेनिकल रेस का एक बंदा कहने लगता है कि अगर यहाँ पर कोई स्टार सील को सील भी कर दे, लेकिन वो ग्रुप कभी भी अकेले इसे यहाँ से ले जा नहीं पाएगा, क्योंकि फिर तो वो सभी का टारगेट बन जाएगा। और हाँ, मैं तो उस 10,000 एग्जिस्ट के बारे में बताना भूल ही गया, क्योंकि वो तो अभी तक अपीयर भी नहीं हुआ। तो जरा सोचो कि अब हमारा क्या होगा। यहाँ पर 10,000 एग्जिस्ट का सुनते साथ ही लुओ फेंग कहता है कि क्या, जिसपे एरो किंग बताने लगता है कि हाँ तुमने सही सुना, क्योंकि जब स्टार सीलिंग एक्सेसिव स्लॉटर को ट्रिगर करती है तो यहाँ पर 10,000 एग्जिट अपीयर होते हैं, और जिसका मतलब ये है कि जो भी यहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार यहाँ से जाना चाहता है तो वो यहाँ से रिट्रीट कर सकता है और वो लोग सही सलामत एक सेफ स्पेस पे पहुँच जाते हैं। जिसपे स्टार फॉर्मेशन किंग कहता है कि किंग मिंग युन इसे कभी भी इतना आसान नहीं होने देने वाला, क्योंकि ये अब तक के दुश्मन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से हमें और टाइम जाया नहीं करना चाहिए और तुरंत अटैक करना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑर्डर पाते साथ ही लुओ फेंग समेत सभी लोग टूट पड़ते हैं और फिर लुओ फेंग बताने लगता है कि बस मैंने कुछ ही मिनट की फाइट करके 10 बिलियन से भी ज्यादा का वेल्थ कलेक्ट कर लिया है। अब मैं समझा कि आखिर यहाँ के लोग इतने ज्यादा पागल होकर क्यों फाइट कर रहे थे। इसी दौरान हम बाबा और आर्टिका को देखते हैं, जहाँ पर भाई इतना ज्यादा वेल्थ का सुनकर इनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि फाइट कंटिन्यू होने लगती है और लुओ फेंग, स्टार फॉर्मेशन किंग और यहाँ पर जो एरो किंग है, ये तीनों एक दूसरे को बैकअप प्रोवाइड कर रहे थे। साथ ही हम यहाँ पर मैकेनिकल रेस के उस बंदे को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि स्टार सीलिंग को सील करना ये तो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमारे मिशन का जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वो ये कि हमें हर हाल में उस सेवन स्वॉर्ड किंग को यहाँ पर रोकना ही होगा, क्योंकि इसके रहते हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। जो कहते साथ ही वो अपने फिंगर से एक ट्रायंगुलर बनाता है और जिसके बाद वो यहाँ पर एक जाइंट सा वेपन निकालता है, जिसके जरिए से ये अपने पूरे के पूरी जो आर्मी थी उनकी फोर्स को एक जगह पर गैदर करके सीधा सेवन स्वॉर्ड किंग की तरफ थ्रो कर देती है और इतनी पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है कि इसकी चपेट में आने वाले जो भी लोग थे वो इमीडिएटली ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं। अब यहाँ पर इस टेरिफाइंग पावर को देखकर लुओ फेंग और बाकी सभी लोग भी चौकन्ने हो जाते हैं। यहाँ पर जब सेवन स्वॉर्ड किंग उस एनर्जी को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो वो अपने वॉरियर्स को भी आगे कर देता है और यहाँ पर लुओ फेंग भी कहने लगता है कि जो मैकेनिकल रेस है वो वाकई में ऑल आउट वॉर चाहती है। जिसपे एरो किंग बताता है कि असल में ये जो सेवन स्वॉर्ड किंग है ये मैकेनिकल रेस के असैसिनेशन लिस्ट में रैंक 3 पे आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैकेनिकल रेस का ये बंदा बहुत ही प्राउडली कहता है कि हम इस 3rd रैंक वाले बंदे को एलिमिनेट करके बहुत ही ज्यादा रिवॉर्ड अचीव करने वाले हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पर लुओ फेंग नहीं है, जो कि हमारे असैसिनेशन लिस्ट में रैंक 1 पे आता है। जिस पर लुओ फेंग कोई रिएक्शन नहीं देता कि तभी यहाँ पर उसका साथी आकर बताने लगता है कि
ये जो 7 स्वॉर्ड किंग है इससे डील करना इनके लिए इतना भी ज्यादा इजी नहीं होने वाला, क्योंकि न सिर्फ इसके साथ वो 7 स्वॉर्ड है बल्कि उसके पास व्हाइट ग्रिप के अलावा बाकी और भी बहुत ही पावरफुल ट्रेजर्स है। लेकिन ये भी कहा जाता है और ऐसा रूमर्स है इसके बारे में कि इसने एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट से सुप्रीम इनहेरिटेंस को भी हासिल किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर 7 स्वॉर्ड किंग की पूरी फौज आगे आ जाती है और वो सभी को ऑर्डर देते हुए अपने पास से बीस्ट गॉड स्टैचू को बाहर निकालता है, जिसे देखकर लुओ फेंग भी शॉक्ड था, जो देखकर फॉर्मेशन किंग भी समझ जाता है कि इसके बारे में जो रूमर्स था वो सच है और वो पहली बार अपने गोल्डन पूल को सभी के सामने रिवील कर रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके वॉरियर्स की सारी एनर्जी उस गोल्डन पूल में गैदर हो जाती है और फिर 7 स्वॉर्ड किंग अपने स्वॉर्ड के जरिए से अपने आसपास एक बैरियर भी बना लेता है, जिस वजह से जैसे ही वो लाइट उससे टकराती है तो यहाँ पर उसका कुछ नहीं बिगड़ता, जो देखकर मैकेनिकल रेस का ये बंदा भी शॉक्ड था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लुओ फेंग कहने लगता है कि ये जो मैकेनिकल रेस का ये डिस्ट्रक्टिव टावर है इसके बारे में इन्हें पहले से ही पता था और यहाँ पर 7 स्वॉर्ड किंग इसके लिए पूरी तैयारी करके आया है। पर यहाँ पर उसने अकेले ही उस गोल्डन पूल के जरिए से मैकेनिकल रेस के इस टॉप सोलो वेपन के अटैक को बहुत इजीली काउंटर कर लिया, जिससे पता चलता है कि गोल्डन पूल की पावर कई गुना ज्यादा है। इसी के साथ यहाँ पर 7 स्वॉर्ड किंग अपने उस गोल्डन पूल के जरिए से इतनी टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज करता है कि आसपास चारों तरफ सभी लोग इसे फील करते साथ ही बुरी तरीके से डर जाते हैं, जिस वजह से सीलिंग स्टार पर लगा वो बैरियर भी क्रैक करने लगता है और जिससे इतनी टेरिफाइंग एनर्जी निकलती है कि यहाँ पर फॉर्मेशन किंग सभी को दूर हटने का ऑर्डर देता है और जो लोग भी इसके चपेट में आते हैं वो